जितनी देर आप पंजाब का पूरा फंड नहीं दोगे उतनी देर जिम्मेदार पंजाब का खत्म हो चुका है। मीडिया को साथ मत लाना जी, मीडिया वाले कोई बात नहीं सुनने देते किसी किसान की। किसानों से, गांव के बाकी भाई बहनों से चर्चा करने के बाद मैं फिर प्रेस से ठीक से बात करूंगा। बिल्कुल शिवराज यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं, हम उसके पैकेज की मांग कर रहे हैं। 5,000 करोड़ का पैकेज हमें दीजिए। आगे क्या हालात है गाँव गोनेवाल में पहुंचे हैं, यहाँ पर क्या हालात? बहुत बुरे हालत है। आप पीछे मेरे गाँव गोनेवाला साइड पे वो देखिए, अब ये हालात है। पूरा गाँव डूबा हुआ है। ये पानी इधर से ही आ रहा है, ये पूरा इधर से पानी अंदर आ रहा है और ये पानी पूरा इलाके को डुबा रहा है। और ये लगातार पिछले 10 दिन से ऐसे ही हालात बने हुए हैं और ये कमजोर होने की वजह से, कुछ गलत सिस्टम होने की वजह से ये सारा टूट चुका है। बहुत सारा नुकसान हुआ है। 1.5 करोड़ की कोठी भी टूट चुकी है। बिल्कुल, वो वैन के बिल्कुल फ्रंट पे आ गई ना, उसकी वजह से टूटी। जी, तो आज मंत्री साहब भी पहुंच रहे हैं, शिवराज चौहान। बिल्कुल शिवराज यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं, हम उसके पैकेज की मांग कर रहे हैं। 5,000 करोड़ का पैकेज हमें दीजिए इस इलाके को स्ट्रेंथन करके। इसके सबसे बड़ी बात इसलिए ज्यादा मांग रहे हैं, इसे एडवांस बंद बनना है 4 किलोमीटर का, और वो बिल्कुल बांध जो बनेगा वो बांध की तर्ज पे बनेगा, पूरा स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो लिंक रोड था मेन, वो भी टूट चुका है। बिल्कुल, वो सारा बेटा वो बहन में आ गया ना, दरिया ने दूसरी तोड़ दी। ये तो बहुत छोटी चीज है, वो सारी टूट चुकी है। थैंक यू। घट्टो घट्ट भी पूरा अरबां रुपइयां दा फंड दोगे तो फिर पंजाब बस सकदा नहीं। साडा नहीं ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, और रेलवे लाइन जी एक ही क्रॉसिंग है पुल की, और सभी वहाँ पर पानी रोका हुआ उसने। इसीलिए जी जितनी देर आप पंजाब का पूरा फंड नहीं दोगे उतनी देर जिम्मेदार पंजाब का खत्म हो चुका। बिल्कुल जी, 84 सानू जी 88 ने भी मारा जी। मीडिया को साथ मत लाना जी, मीडिया वाले कोई बात नहीं सुनने देते किसी किसान की। वो नुकसान भी देखेंगे और देखने के बाद किसानों से, गांव के बाकी भाई बहनों से चर्चा करने के बाद मैं फिर प्रेस से ठीक से बात करूंगा। एक बार मुझे जायजा लेने दें, मैं इसकी देख लूं, इसके बाद आपको बताऊं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान भाइयों को कुछ कहना है, उनको भी सुन के जाऊंगा। मैं आज यहाँ कोई मंत्री के अहंकार से नहीं आया, मैं तो गुरु के सिख और जनता के सेवक के नाते आया हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। एक तो मेरा सौभाग्य है कि डेरा बाबा नानक साहब इस पवित्र धरती पर आने का मुझे मौका मिला है। गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। लेकिन ऐसे दौरा करने नहीं आए। अभी जाखड़ साहब बता रहे थे, बिट्टू भाई मेरे साथ हैं, अरुण जी हैं, खूबिया साहब हैं। केवल इसी भाव से कि वो पंजाब जिसने देश पर आए हर संकट को अपने सीने पर झेला है, पहले लड़ने का काम अगर किया तो पंजाब ने किया। देश पे कोई संकट आया तो सबसे पहले पंजाब खड़ा हुआ। पंजाब का आभारी है देश, और मैं भी पंजाब को, पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। लेकिन आज पंजाब संकट में, मैं देखता चला रहा हूं, फसलें 26 तारीख से डूबी हुई है। मैं जौना के खेत में गया था, मैंने उखाड़ के देखा, जड़ें गल गई, खत्म हो गई। केवल जौना का नुकसान हुआ, बाकी फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना लगाता है, खाद डालता है, दवाइयां डालता है, जिंदगी बोता है, केवल बीज नहीं बोता है। उसके बाद फसल आती है और तब जब बाली निकलने का समय हुआ, तब ये सैलाब आ गया, इसमें सब कुछ खत्म हो गया। खेतों में रेत, ये कोई अस्थायी संकट नहीं है। जो रेत सिल्ट जमा हो गई है, रेत, और वो निकालने की भी बात कर रहे थे कि उसमें भी दिक्कत है कई तरह की। आपने जो बताया, कहीं सिल्ट जमा हो गई है,
मकान भी जो पानी में इतने दिन से डूबे हैं, कोई गिर गया है और कोई कितने दिन चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। किसान को नुकसान हुआ तो मजदूर भी परेशान है। मैं केवल मोदी जी ने मुझे भेजा है, खेती बाड़ी मंत्री हूं, आपके दर्द को जानता हूं, क्योंकि मैं आज भी खेती ही करता हूं। आज भी मैं खेती करता हूं। मेरे किसान भाइयों, इस समय केवल इतने ही अपने हृदय से मैं कहता हूं कि संकट के पार निकाल के किसानों को, जनता को और पंजाब को ले जाएंगे, उसमें कोई कसर नहीं है। अभी मैं तो आए हूं, 2 केंद्रीय टीमें आ गई अभी, जो अलग अलग हिस्सों में जा रही थी, गांव-गांव जाएगी, नुकसान का आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद फसल का कितना नुकसान हुआ है, सिल्ट जमा है, वो कैसे निकले, और वो जो खेत 70 साल से जोत रहे हैं, जो मैं समझा आप बोल रहे थे शत्रु संपत्ति वाले, मैं कब्जा तो किसान का लेकिन नाम तो उसके भी खरीद, लेकिन खून पसीना तो उसका भी लगता है। संकट उसके ऊपर भी है, मैं जितना समझ पाया हूं और समझने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे सड़कों पर ही निकल के नहीं जाऊंगा, मैं खेतों में घुसूंगा, मैं स्पॉट देखूंगा, पानी में भी जाऊंगा, किसान की बात भी सुनूंगा और फिर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को जाके एक एक बात बताऊंगा। और पूरी कोशिश ये है कि हम इस संकट से निकाल के आपको ले जाएं। इसलिए सब लोग आए हुए हैं, केवल देखने नहीं आए, केवल जायजा लेने नहीं आए, दौरा करने नहीं आए। आप धीरज रखिए, आप तो बहादुर लोग, धीरज रखिए, मिल के साथ काम करेंगे और इस संकट के पार निकाल कर ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। तो लंबी गल आज नहीं करनी है, क्योंकि कई जगह अभी जाके स्थिति देखनी है, हमारे जो जमींदार किसान हैं उनके साथ बात करनी है, सबसे मिलना है। और इतने ही मैं कहता हूं कि संकट के साथ समय आपके साथ खड़े हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान जी उचेचे तौर पर इतने आए हैं। मानयोग मुख्य प्रधानमंत्री मोदी साहब ने स्पैशल इन्हों की ड्यूटी लाई है, क्योंकि किसानी के उत्ते बहुत बड़ा प्रकोप बढ़िया सर। बिल्कुल जिस तरह रविकरण होरें ने कहा, पता नहीं बॉर्डर के उत्ते पता नहीं रब की झोनी की जिसे आप धान कहते हो, हमारे यहाँ झोना वजदा है। झोने की फसल तो गई कणक वाली भी साहब आ जी रेत कट्ठी हुई है ना, सिल्ट कट्ठी हुई है, साडे कहते बाग में सिल्ट साडी कटती है, सिल्ट किसान की कटती, जान किसान की बात कर रहे हैं साहब। वहीं पर मेरी बेनती है, मजदूर की तरफ भी ध्यान करना चाहते। मजदूर का किसी ने आके इकट्ठे होकर उन्हें बेचारे ने अपना राशन पानी तो मिल रहा है, पर उसकी मजदूर की गल आप ना करांगे तो मैं समझदा आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आ सब आ गुरु साहब की आप ही धरती है साहब। गुरु नानक देव जी का चरण छो धरती नहीं कर्म भूमि नहीं है साहब। एक करतारपुर लांघा खोला, बहुत बड़ा मैं समझदा साडी अरदासां पूरियां हुई हैं। 70 साल 80 साल तो अरदासां कर रहे थे सानू सेवा संभाल का मौका मिले, पर आ हुण जिहड़ा आ बख्शिश प्राप्त हुई है, मैं समझदा केंद्र सरकार को कि अज पंजाब की बांह फटने की लोड़ है साहब। मैं तो इतनी बेनती करूंगा और मेरे को पूरा यकीन भी है कि आप आए हो, आप दर्द समझते हो किसान का। आपने खुद उतर के इस तरह गड्डी च ले फिरते कहना नहीं मनु अंदर जाके खेत जाके देखने दो पानी मोटे ਹੁਣ भी इन्होंने सीगा भी तुम मैं किधर लैके चले हो, पब्लिक मीटिंग नहीं मनता, किसी किसान के घरे लैके चलो। इस करके मेरी आपसे यही बेनती है साहब, पूरी आस उम्मीद के साथ आप किसान की बात बाकी गल्लां होणगियां जिहड़ियां तुसीं दस्सिआ पक्के बनाने